नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 for 10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 for 11। अब थोड़ा लैंग्वेज पे इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि 11 for 10 इसका मतलब ये नहीं है कि 11 चीज खरीदा और हर का रेट 10 है, नहीं, 11 चीजों का रेट 10 है। दैट मीन्स 11 आर्टिकल्स का रेट कुल मिला के 10 है और 10 आर्टिकल्स का रेट 11 है। प्रॉफिट और लॉस इस केस में बताओ। अब यहाँ पे आपको हो जाएगी दिक्कत क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफर कर रहे हैं, तो कैसे निकाले। देखो क्वेश्चन वैसे भी आसान ही है, अगर आप एक बार तरीका समझ जाए तो ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और उसके कितने में लिया वो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट से अगर हम n बोल दें तो हमारे पास है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और उसका कॉस्ट या फिर कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, तो अब देखो खरीदा या बेचा। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स, बॉट मतलब सीपीएसपी का खेल यहां भी होगा, तो सीपी कहाँ आएगा। पर्सन जब खरीदा, क्या खरीदा, 11 आर्टिकल्स को खरीदा 10 रुपए में और बेचा उसको 10 कितने रुपए में, 11 रुपए में। उल्टा फुल्टा नहीं कर देना, रुपीज लगाया हुआ है, वैसे नहीं भी होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो रुपीज है तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें सी क्या प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो प्रॉफिट चाहिए, लेकिन सीपी तो मैंडेटरीली चाहिए ना। अब यहाँ पे कैसे निकाले सीपी, और लॉस कैलकुलेट या प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सीपी और एसपी दोनों ही चाहिए। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर सेम कर ले तब हम काम आसानी से कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, 11 और 10 को देखो। ठीक है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए ऐसे हम लोग करते हैं कि ऊपर नीचे अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 है तो 11 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 11। ठीक है, अब केवल इसको करेंगे ऐसा तो होगा नहीं, इसके बगल वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम इसके बगल वाले को भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे क्या हो गया कि अब इससे हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोनों ही जगह सेम हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दोनों जगह सेम हो गया। तो ठीक है, हम 110 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आपको तो इतना क्लियर हो गया होगा क्योंकि दोनों ही जगह ये कैलकुलेट करोगे 11 इंटू 10 तो 110 आर्टिकल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स अब हमने सेम कर लिया। अब 110 आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 100, और 110 के ही लिए सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 110, सॉरी 121। ठीक है, अब देखो एसपी है सीपी है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस है ज्यादा है सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ। और कितना का प्रॉफिट हुआ, 21 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विच इज 21 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 21%। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना। ठीक है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अदर वे भी सोच सकते हैं कि इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया जो कि ये नंबर है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। हालांकि उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सोचे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करना है। वो आप कैसे करें वो आप पे डिपेंड करता है। सिंपल तरीका यही है कि दोनों नंबर्स को सेम बना ले, लेकिन पड़ोसी का भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।